ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। जो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानता है, जिसमें धैर्य, आत्मबल, आत्मविश्वास है, उसे साधनों का अभाव और विपरीत परिस्थितियों की शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है। साधनों की आवश्यकता है बेशक, परंतु इतनी नहीं कि उनके बिना प्रगति हो ही न सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपत्तियों से चिंतित न हों। अनेक व्यक्ति कठिनाइयों, आपत्तियों से इतने भयभीत रहते हैं कि वे तरह तरह की सच्ची और झूठी आपत्तियों की कल्पना करके अपने जीवन को चिंताग्रस्त बना लेते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भूतकाल की गुजरी हुई घटनाओं और भविष्य काल की भली बुरी संभावनाओं के लिए व्याकुल होना निरर्थक है। पर ये व्यक्ति प्रायः वर्तमान का ख्याल छोड़कर पुरानी घटनाओं का ही रोना रोया करते हैं अथवा भविष्य काल में आने वाली संभावित कठिनाइयों की कल्पना करके डरते रहते हैं। ये दोनों ही प्रवृत्तियां बुद्धिहीनता और डरपोकपन की परिचायक हैं। पुरानी या नई कैसी भी आपत्तियों के कारण चिंता करना सब तरह से हानिकारक है। इसमें हमारी बहुत सी मानसिक शक्ति व्यर्थ हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और हम अपने सम्मुख उपस्थित वास्तविक समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो जाते हैं। चिंता एक ऐसा दुष्ट मनोविकार है जो मन में बैठी अनेक पुरानी दुखद स्मृतियां तथा भावी भय की आशंका से मानव की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का हास कर देता है, इंसान को मानसिक रूप से अपंग बना देता है। एक बार इस मानसिक बीमारी का रोगी बन जाने से मनुष्य कठिनता से इससे मुक्ति पाता है, क्योंकि अधिक देर तक रहने के कारण ये गुप्त मन या सबकॉन्शियस माइंड में एक गांठ की तरह बन जाती है और हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर हावी हो जाती है। आदत बन जाने से चिंता निराशा का रूप ग्रहण कर लेती है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी हो उठता है। उसका संपूर्ण जीवन नीरस, निरुत्साह और असफलताओं से परिपूर्ण हो उठता है। कहते भी हैं कि चिंता चिता समान। चिंता इंसान को मरा हुआ जैसा कर देती है। चिंता का प्रभाव संक्रामक रोग की भांति विषैला है। जब हम चिंतित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो हम भी निराशा के तत्व खींचते हैं और अपना जीवन निरुत्साह से परिपूर्ण कर लेते हैं। बहुत से व्यक्ति अक्सर कहते हैं, अरे भाई हम तो थक गए, बेकाम हो गए। वे इसी रोने को रोते रहते हैं, हम बड़े अभागे हैं, बदनसीब हैं, हमारा तो भाग्य ही फूट गया, हम दीन हैं, गरीब हैं, हमने सर तोड़ परिश्रम किया परंतु भाग्य ने साथ ही नहीं दिया। ऐसी चिंता करने वाले व्यक्ति ये नहीं जानते कि इस तरह का रोना रोने से हम अपने हाथ से अपने भाग्य को फोड़ते हैं। अगर हम निराशावादी विचारों से घिरे रहेंगे, वही रोना रोते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है, जैसी कल्पनाएं करता है, उसकी तरफ उसी तरह के विचार और घटनाएं खिंचते चले आते हैं। एक सुप्रसिद्ध विद्वान का कथन है, आपके जीवन में नाना पुरानी दुखद, कटु, चुभने वाली स्मृतियां दबी हुई पड़ी हैं। उनमें नाना प्रकार की बेवकूफियां, अशिष्टताएं, मूर्खता से युक्त कार्य भरे पड़े हैं। अपने मन मंदिर के किवाड़ उनके लिए बंद कर दीजिए। उनकी दुख भरी पीड़ा, वेदना, हाहाकार की काली परछाई अपने वर्तमान जीवन पर मत आने दीजिए। मन का वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए जिसमें भविष्य के लिए मिथ्या भय, शंकाएं और निराशापूर्ण कल्पनाएं हैं। इस अजन्मे भविष्य को भी मन की कोठरी में दृढ़ता से बंद कर दीजिए। भूतकाल को भूलिए, भविष्य के बारे में चिंता मत करिए। जो सामने है वो ही आज की परवाह कीजिए। आज आपकी अमूल्य निधि है, ये आपके पास है, आपका साथी है। इसकी प्रतिष्ठा कीजिए, उससे खेलिए, कूदिए और मस्त रहिए। उसे अधिक से अधिक उल्लासपूर्ण बनाइए। आज जीवित चीज है। आज में वह शक्ति है जो दुखद कल को भुलाकर
भविष्य के मिथ्या भयों को नष्ट कर सकता है। इस कथन का तात्पर्य ये नहीं है कि भविष्य के लिए कुछ सोचा ही न जाए, नहीं, कदापि नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि आगे आने वाले कल के लिए व्यर्थ ही चिंता करने से काम नहीं चलेगा, वरन अपनी समस्त बुद्धि, कौशल, युक्ति और उत्साह से आज का कार्य सर्वोत्कृष्ट रूप में संपन्न करने से चलेगा। यदि हम आज को आदर्श रूप में अधिकतम आनंद के साथ व्यतीत कर लें तो हमारा भावी जीवन स्वयं समुन्नत हो जाएगा। कल के भय, चिंताओं और अंधकार में अपने सुनहरे वर्तमान को नष्ट मत करिए। यदि हम आज का कार्य कर्तव्य समझकर संपूर्ण एकाग्रता और लगन से पूर्ण करते हैं तो हमें कल की अर्थात भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारा आज अच्छा है तो भविष्य को तो उज्जवल होना ही है। एक महापुरुष ने कहा है, कल की चिंता मत करो। इसका वास्तविक मर्म बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप कहेंगे, कल की चिंता कैसे ना करें? हमारा परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा है, वस्त्र, भोजन, मकान की समस्याएं हैं, कल को उनकी शादी करनी है, रुपया एकत्रित किए बिना काम नहीं चलेगा, हमारी आज नौकरी लगी है, कल छूट भी सकती है, आज हम स्वस्थ हैं, कल बीमार पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? इस प्रकार की बातें ठीक हैं। एक विचारशील मस्तिष्क में ये विचार आने भी चाहिए। हमारा सुझाव है कि आप कल के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए योग्यतर, स्वस्थ, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के लिए नई योजनाओं को कार्यान्वित करें। भावी जीवन के लिए जितना संभव हो तैयारी कीजिए। परिश्रम, उद्योग, मिलनसारी द्वारा समाज में अपना स्थान बनाइए, पर चिंता मत कीजिए। योजना बनाकर दूरदर्शिता पूर्ण कार्य करना एक बात है और चिंता करना दूसरी बात है। चिंता से क्या हाथ आएगा? जो रही सही शक्ति और मानसिक संतुलन है वो भी नष्ट हो जाएगा। चिंता तो आपके उत्साह, शक्ति और प्रसन्नता को पंगु कर देगी। जिस कठिनाई या प्रतिरोध को आप अपनी व्यक्तिगत शक्तियों से जीत सकते थे वो पहाड़ जैसी प्रतीत होंगी। चिंता आपके सामने ऐसा अंधकार उत्पन्न करेगी कि आपको अपने उस महान शक्ति केंद्र का ज्ञान ही नहीं रहेगा जो आदिकर्ता परमेश्वर ने आपके अंग प्रत्यंग में छिपा कर रखी है। शुभ, अच्छे चिंतन और अशुभ या बुरे चिंतन में यही अंतर है। अच्छा विचार वो है जो कि दूर की देखता है और किस कार्य से भविष्य में क्या फल होगा इसके बारे में सोचकर भावी उन्नति की योजनाएं निर्माण करता है। पुरानी गलतियों के अनुभवों और संसार की कठोरताओं को देखभाल कर अपनी उन्नति के लिए योजना बनाता है। अच्छे चिंतन में उत्साह और आशा का शुभ्र आलोक है। कार्य निष्ठा और साहस का बल है। शक्ति और कुशलता का पावन योग है। कार्य से भागकर नहीं वरन कठिनाइयों को, गुत्थियों को सुलझाकर अपूर्व सहन शक्ति का परिचय देना है। अशुभ विचारधारा का प्रारंभ ही डर और घबराहट से होता है। कठिनाइयां आ रही हैं, हमें वो कार्य करना पड़ेगा जो हमने कभी किया ही नहीं। पैसा पास में है ही नहीं, फिर क्या किया जाएगा? लगता नहीं है कुछ हो पाएगा। ऐसी फालतू गलत कल्पनाएं शक्ति और उत्साह का विनाश कर देती हैं। मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है। इच्छा शक्ति और मनोबल पिछली गलतियों को याद करके टूटने सा लगता है। आजकल मानसिक रोगों के शिकार व्यक्ति बढ़ते ही जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो चिंता के कारण मन को संतुलित नहीं रख पाते। उनके मस्तिष्क में बीते हुए जीवन का हृदय विदारक हाहाकार, कल्पना और मौन रुदन है। प्रिय व्यक्ति के विछोह की आकुलता, पीड़ा है। हजारों रुपयों की हानि की कसक है। समाज में दूसरों द्वारा की हुई मान हानि, अपमान की पीड़ा है। कोई पिटते कुटते ऐसे जड़ निराशावादी हो गए हैं कि उनके जैसे आनंद का स्रोत ही सूख गया है। इन्हीं अनुभवों के बल पर वे भविष्य में भय से उत्पन्न दुष्प्रवृत्तियों के शिकार हैं। पर आपने सुना ही है ना, जहां चाह वहां राह। साहस, मेहनत, धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास के धनी मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राह ढूंढ ही लेते हैं। आसान नहीं होता, पर फिर भी वे हिम्मत नहीं खोते।
हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते और दूसरों का मुंह ताकते रहने की जगह खुद अपना रास्ता बनाते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां भी उनके अनुकूल होने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।